हेलो डियर फ्रेंड्स, आर्मी एमईएस जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस कहलाता है दोस्तों, इसके तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों यहाँ पर मैं जानकारी ये दे देता हूँ कि आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने बोला था कि सर कब तक ये भर्ती का अप्लाई डेट आ सकता है, उसके बाद से जॉब प्रोफाइल क्या होती है। तो दोस्तों मैंने लगातार वहाँ पर रिक्वेस्ट करते करते आज बात हो ही गई कि कब तक ये अप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, उसके बाद से जॉब प्रोफाइल क्या होगा, हर एक चीज़ों के बारे में डायरेक्ट हम लोग सीनियर ऑफिसर से ही बात कर लिए हैं। और वहाँ पर देखिए, आप लोग उसको सुनिए और समझिए। उसके बाद से मैं यहाँ पर जो आप लोग का जून में नोटिफिकेशन आया था 2022 में, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी दूंगा, जो कि 6,500 पोस्टों पर भर्ती आई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग पे, उसके बाद से हम लोग भर्ती के बारे में जानेंगे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर मैंने वहाँ पर आपसे बात करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। हाँ 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 बताइए, हम पता किए। तो सर यहाँ पर एमईएस भर्ती के बारे में कुछ अपडेट लेनी थी आपसे कि ये फॉर्म कब तक अप्लाई होगा सर। जो मान लीजिए कि जून के महीने में नोटिफिकेशन आया था, मई जून के महीने में 6,500 करीब में, तो अभी तक वो कंप्लीट रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है, तो कब तक हो सकता है सर? इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, जो मई जून में जो आपका नोटिफिकेशन आया था, तो उसका तो अभी कोई प्रोसेस क्लियर नहीं हुआ है। अब देखिए, अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी ये रिक्रूटमेंट मतलब कि जैसे ये 10 लाख जो प्रधानमंत्री ने जो भर्ती के लिए जारी किया है आदेश, तो हो सकता है 2-3 महीने में हो सकता है ये रिक्रूटमेंट जारी हो सकता है, लेकिन अभी पक्का कोई नोटिफिकेशन नहीं है इसके लिए। अच्छा जी, ठीक है सर। तो मतलब मान कर चले कि लगभग मैं मान लीजिए कि जिस तरह से रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से 2-3 महीने के अंदर ये नोटिफिकेशन फिर जारी हो सकता है। अब श्योर तो कह नहीं सकते, लेकिन जैसे ये भर्तियां आ रही है तो हो सकता है कि 2-3 महीने में ये भी भर्ती आ जाए, क्योंकि ये भर्ती ज्यादा दिन से पेंडिंग है। कम से कम जून में इसका नोटिफिकेशन आया था, तो हो सकता है कि आ भी सकता है। अच्छा ठीक है सर। सर और एक मेरा क्वेश्चन था कि सर इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दीजिएगा कि एमईएस की जैसे जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कैसे जॉब किया जाता है, काम क्या होता है, रहने वहने का थोड़ा व्यवस्था बता दीजिए क्या इसके बारे में। जॉब प्रोफाइल एमईएस एक तरफ से मिलिट्री इंजीनियरिंग फोर्स है। ये मतलब कि मिलिट्री का जो भी इंजीनियरिंग काम होता है उसका ये काम करती है। एक तरफ से ये मिलिट्री आप डिफेंस का अंतर्गत आता है एमईएस आपका। और ये मतलब कि जैसे जो भी मिलिट्री है उसमें इंजीनियरिंग काम हो गया, जैसे कहीं नया यूनिट आपका स्टार्ट होने वाला है या मतलब कि बनने वाला है, तो उसमें वो एमईएस का रोल होता है। वो मतलब कि पूरा ढांचा स्टार्ट करती है आपका एमईएस। वहाँ पर जो भी कॉलोनी हो गया, बैरक हो गया, ऑफिस हो गया, या पूरा मतलब कि यूनिट का उनका जो भी ढांचा है वो पहले एमईएस ही तैयार करती है। जैसे रोड का भी काम करती है, हल्का ब्रिज का भी काम करती है, लेकिन इसका ज्यादा फोकस रहता है मतलब कि भवन निर्माण से संबंधित। तो सर यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि वो जब भर्ती आती है तो नोटिफिकेशन में ये चीजें देखने को मिल रही है कि कुछ पोस्ट 10वीं पर भी आ रहे हैं, कुछ 12वीं पे आ रहे हैं, कुछ डिप्लोमा पे आ रहे हैं, ग्रेजुएशन पे आ रहे हैं। तो सर यहाँ पर क्या रोल रहने वाला होगा, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। के बारे में आपका जो ये इसमें जो भर्तियां आती हैं, तो एमईएस के थ्रू जो भर्तियां आती हैं तो ज्यादातर ट्रेड मांग के ही आती है। जैसे 10वीं पास या 10वीं प्लस ITI या 10+2, कुछ भर्तियां ग्रेजुएशन और डिप्लोमा पे भी आती है। लेकिन इसमें ज्यादा भर्तियां जैसे एसएससी के थ्रू हो जाती है। जैसे आपको बोल सकते हैं कि एलडीसी हो गया या जेई की जो रिक्रूटमेंट होता है ये एसएससी के थ्रू आते हैं। और जो ट्रेडमैन हो गया और भी जैसे डिप्लोमा और कुछ भर्तियां है जो सीधे डिपार्टमेंट एमईएस अपना निकालता है। अच्छा सर। सर थोड़ा इसके बारे में ये बता दीजिए कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो आर्मी की भर्ती होती है, तो जैसे मिलिट्री का
जिसे यहाँ पर मिलता है सारा प्रोसेस, जैसे सरकार उसको कुछ देना चाहती है जो भी प्रोफाइल के रूप में, तो वो सारा प्रोफाइल यहाँ पर एमईएस को भी मिलता है। हाँ, ये जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है आपका, जो आर्मी का जो है सब फैसिलिटी देता है। जो आर्मी को मिलता है ये इसको भी मिलता है। अच्छा सर, तो सर जो प्रोफाइल के बारे में तो बात हो गई, तो मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एमटीएस का जॉब, मान लीजिए कि 10वीं प्लस या आईटीआई करके फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो एमटीएस का वहाँ पर क्या रोल रहेगा? जैसे वो प्लान करके जॉब करते हैं कि एक स्थिर बैरक के रूप में काम करते हैं? एमटीएस को कह सकते हैं कि एक मल्टीटास्किंग स्टाफ है, तो ये मतलब कि ज्यादातर ऑफिशियल लोगों का वर्क मिलता है। आपके आपका टी लेवल का जो जॉब होता है उसी जॉब मिलता है। ऑफिस में आपको फाइल इधर उधर करना पड़ेगा। और ट्रेड मैन में जो आती हैं उनको जो ट्रेड से संबंधित है, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया या मेसन हो गया, ये सब ट्रेड होती है, तो उनका खुद ट्रेड का काम करना होता है। ठीक है सर, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आर्मी तो एक सेना के रूप में काम करती है, तो क्या आप लोगों को भी ऐसे काम करना पड़ता है? कहीं मान लीजिए कि अर्जेंट कुछ प्रॉब्लम आ जाता हो तो ऐसे करके? नहीं, हम लोगों को मतलब कि जैसे लड़ाई से संबंधित तो कोई मतलब कि काम नहीं करना पड़ता है, उसमें सहयोग करना पड़ता है। मतलब कि वही इंजीनियरिंग काम से संबंधित हमको जैसे बॉर्डर पर जाके लड़ना, या मतलब कि कोई अर्जेंट आर्मी का रिक्वायरमेंट जैसे आ जाता है कि हाँ भाई इस यूनिट को वहाँ भेजो, वहाँ आतंकवादी आ गए हैं, ये हो गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोगों को वही इंजीनियरिंग से संबंधित आपको जो पहले बताया वही काम करना। अच्छा जी, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। दोस्तों आप लोगों ने रिकॉर्डिंग तो सुन ही लिया है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पर बात कर ली, पूछ ली, आप लोगों ने ये भी देखा। और देखिए दोस्तों, मैं और नोटिफिकेशन, पुराना जो नोटिफिकेशन है उसको ले चल कर आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला नोटिफिकेशन है जिसके बारे में सर ने बोला था। देखिए रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा ये तो तय है, लेकिन देखिए सरकार को क्या करना है कि 10 लाख कैंडिडेटों को रोजगार देना है दोस्तों केंद्र सरकार में। तो जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट, हर रिक्रूटमेंट को पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसको भी मिल जाएगा मौका, यहाँ पर जल्द से जल्द ये भी क्या किया जाएगा कि कंप्लीट करवाया जाएगा। तो लगभग मान कर चलिए कि 2 से 3 महीने के अंदर ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन डेट में। ठीक है दोस्तों, ये रहा। अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर जो पोस्ट के बारे में आप लोग बोल रहे थे, तो ये रहा पोस्ट आप लोगों का। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर पोस्ट अपना मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मेट एसएसके के बारे में यहाँ पर बोल रहा है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए नीचे की तरफ, ये सारे जेई के लिए होता है, एमटीएस के लिए होता है, ठीक है, एलडीसी क्लर्क के लिए होता है। तो इसके बारे में मैंने वहाँ पर बात की, पूछा, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बता ही दिया है। अब देखिए नीचे की तरफ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एसएससी के बारे में उन्होंने बोला है कि एसएससी भी रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाती है। चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर सारे पोस्ट दिए हुए हैं दोस्तों। जेई का है, ठीक है, उसके बाद से एलडीसी क्लर्क का है, एसके का है, ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग मिला लीजिएगा। कुल पोस्ट देख लीजिए आप लोग, 6500 कुल पोस्टें निकल के आ रही हैं। तो वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बात कर ली है, कब तक अप्लाई होगा, प्रोफाइल के बारे में तो हो ही गया है। ठीक है दोस्तों, अगर रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग किसी प्रकार का डाउट रहता है तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिए। मैं जल्द से जल्द क्या करूँगा कि रिप्लाई कर दूंगा। अगर जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।